मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घाट पर साफ सफाई की तस्वीर आप देख रहे हैं और लगभग 8 घंटे का जो वक्त है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर आज पूरी तरह से बिताएंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से 45 दिनों तक एक तस्वीर, एक दिव्य अनुपम तस्वीर देखने को मिली, उसने भारत के मस्तिष्क को, गौरव को और भी ऊंचा किया। और उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो कहीं ना कहीं तमाम सफाई कर्मी थे जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, अपने परिवारों से दूर रहकर उन्होंने इस सफल आयोजन को और भी ज्यादा बेहतर बनाया। तो इन लोगों के लिए भी बड़ी चुनौती रहती थी कि ये लोग दिन रात एक करके जिस तरीके से प्लास्टिक, पान मसाला और छोटे छोटे पैकेट को उठाकर साफ सफाई करते थे। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी बात कह चुके हैं कि इनके प्रति भी मानवीय संवेदना रखते हुए श्रद्धालुओं को भी मर्यादाएं बरतनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद भी देखिए धैर्य के साथ इन्होंने 45 दिन तक बखूबी कार्य किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सफाई कर्मियों की प्रशंसा कर चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इनकी प्रशंसा की है, इनका धन्यवाद अदा किया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वच्छता कर्मियों के कार्य के लिए उनको प्रशस्ति पत्र देंगे और इनके बच्चों के सफल भविष्य के लिए भी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी परियोजना से इनको सौगात मिल सकती है। और साथ ही साथ महाकुंभ में किए गए इनके ऐतिहासिक कार्य को देखते हुए इनको ये माना जा रहा है कि जो अतिरिक्त बोनस है वो भी दिया जा सकता है। बता दें कि इस कार्यक्रम में 1500 से ज़्यादा जो स्वच्छता कर्मी हैं वो शामिल हुए हैं और इन तमाम स्वच्छता कर्मियों को लगातार पुरस्कृत किया जाएगा। धीरेन्द्र हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र, ये एक बहुत बड़ा आयोजन था, संसार का सबसे बड़ा आयोजन, और इसको लेकर हर एक व्यक्ति ने दिन रात मेहनत की। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया। 2 महीने से महाकुंभ में लोग वहां पर मौजूद थे। मतलब एक एक दिन को सफल बनाने के लिए इनकी बड़ी कड़ी मेहनत देखने को मिली। अगर हम महाकुंभ में जिस तरीके से 2 महीने तक यहाँ महाकुंभ चला है और 2 महीने तक भारत समाचार की टीम भी यहाँ पर मौजूद रही है, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं कहीं न कहीं समता और समरसता की जो ये 2 तस्वीरें आई हैं अपने आप में ये चौंकाने वाली थी, अचंभित करने वाली थी। अगर हम बात करते हैं कि ममता, समता, समरसता का यहाँ पर भी संगम देखने को मिला था, जिस तरीके से इतने बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे थे। और सबसे बड़ी बात थी कि पूरे मेला क्षेत्र को ओडीएफ घोषित किया गया था। खुले में शौचे के लिए कोई भी श्रद्धालु नहीं जा रहे थे। सभी को व्यवस्था की गई थी शौचालय की, सभी को स्वच्छता का यहाँ पर पाठ पढ़ाया जा रहा था। साथ ही साथ जो गंदगी हो रही थी सफाई कर्मी लगातार उसको रातों दिन साफ सफाई कर रहे थे। पुलिस प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी, जिस तरीके से इतनी बड़ी भीड़ आई और उसको किस तरीके से नियंत्रित करके और सकुशल उनके घरों को भेजे जाना। तो निश्चित तौर पे यह सफल आयोजन रहा है जो अब तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और 2025 का जो महाकुंभ है ये अपने आप में बता दिया है कि जो समता और समरसता है वो अभी भी कायम है। लेकिन अगर हम दूसरी तस्वीरों की बात करें तो तमाम यहाँ पर कुंभ में राजनीति भी हुई है। तमाम जो विरोधी दल के लोग थे तमाम तरह की बयानबाजियां भी किए थे, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के प्रयागराज वासी जिस तरीके से आतिथ्य भाव से यहाँ के जो श्रद्धालु आए थे वही उसी का जिक्र मैं करने जा रही थी धीरेन्द्र की, जो प्रयागराज में मूल रूप से रहते हैं, जो मूल रूप से निवासी है प्रयागराज के, आप सोचिए उन्होंने कितना संयम बरता होगा। उन्होंने 1 महीने तक धैर्य के साथ ये जो पूरा पर्व है, लोग पहुंचे विश्व के कोने कोने से, उनको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा घरों से निकलने में और तमाम चीजों को लेकर। लेकिन उसके बाद भी उन तमाम लोगों का भी देखा जाए तो एक तरह से शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनकी वजह से भी ये सफल आयोजन हुआ है। जी देखिए, जिस तरीके से प्रयागराज वासियों ने एक संदेश दिया है अतिथि देवो भव, इतनी बड़ी तादाद में जो सही श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे थे तो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए लगातार ये लोग वहाँ पर आतिथ्य भाव को लेकर सड़कों पर जिस तरीके से भूखे प्यासे लोग जब निकलते थे तो उनको यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम करते थे। और ये सनातन के मानने वाले नहीं थे, ये दूसरे धर्म के मानने वाले लोग थे। तो कहीं न कहीं गंगा जमनी तहजीब का जो ये मिसाल कायम किया है प्रयागराज वासियों ने,
खास तौर पे यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में, जैसे आपने कहा कि जब भीड़ ये शहरों में गई है तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो अपने घर से साधन लेकर बाजार तक नहीं जा पा रहे थे, लेकिन ये सब कुछ भूल कर अब वो भी पूरे भक्तिमय हो गए थे। जो यहाँ पर स्नान करके वापस जा रहे थे, उनको किस तरह से उनकी सेवा की जाए, उनको भूखे न रखा जाए, खुले आसमान के नीचे वो न सो पाए, ये प्रयागराज के शहर वासियों ने पूरी तरीके से दिल खोलकर उनकी सेवा की है। और यही वजह है कि आने वाले जो श्रद्धालु थे उनको यहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई, वो सकुशल स्नान करके अपने घरों को वापस चले गए हैं। लेकिन अगर हम दूसरी बात करते हैं तो ये अब इनका भाव था प्रयागराज वासियों को, लेकिन प्रयाग ये महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां हुई हैं, जो यहाँ पर विकास कार्य कराए गए हैं, कहीं न कहीं प्रयागराज वासियों के लिए वरदान भी साबित होगा। चाहे फ्लाईओवर का निर्माण हो, जो जाम के झाम से शहरवासी परेशान होते थे, कुंभ के नाम पर कई फ्लाईओवर बन गए, चौराहों का चौड़ीकरण की बात हो, सड़क चौड़ीकरण की बात हो, तो अभी महाकुंभ का औपचारिक समापन हो गया है। लेकिन इसका जो आनंद है, इसकी जो सुख सुविधा है, वह प्रयागराज वासी भी उठाएंगे या उनके आसपास के जनपदों में प्रयागराज आने वाले लोग ही इसकी सुख सुविधा उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इतनी बड़ी जनसंख्या जब यहाँ से आती है तो वो लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने यहाँ के जो श्रद्धालु, जो स्नानार्थी थे, उनका सेवा भाव में लगे हुए थे। जी धीरेन्द्र, निश्चित तौर पर जो बातें आप बता रहे हैं यहाँ पर, जिक्र आप जिनका कर रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन, शुरुआती अनुमान लगाया गया कि लगभग 40 करोड़ पहुंचेंगे, लेकिन ये जो आंकड़ा वहाँ पर पहुंचा, उसने वाकई में सारे पुराने रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया, एक तरह से तोड़ दिया। धैर्य की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और साथ ही साथ स्वच्छ महाकुंभ की बात कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो पेशेंस है लोगों का नजर आया, और जब इस तरह के आयोजन होते तो आलोचनाएं भी होती हैं, कुछ आलोचनाएं हुई, लेकिन उन आलोचनाओं को भी बड़े धैर्यपूर्वक तरीके से लोगों ने सुना और उसके बाद भी हर एक चीज को लेकर और बेहतर तरीके से हादसे कुछ हुए। निश्चित तौर पर भीड़ ज्यादा थी, हादसों के बाद भी देखिए सब्र का बांध नहीं टूटा, चाहे सरकार हो या फिर प्रशासन हो, और भी बेहतर काम करने के साथ ये जो महाकुंभ है वो आगे बढ़ा। देखिए, आंख में जो जिस रंग का चश्मा लगाएगा उसको उसी कलर में दुनिया दिखाई देगी। लेकिन जिसके यहाँ पे आयोजन होता है, घर में अगर एक छोटा सा आयोजन हो, शादी समारोह का आयोजन हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, लेकिन उस घर के व्यक्ति से पूछिए, तमाम पड़ोसी आलोचना जरूर करते हैं। उनके आँख गए थे तो पानी नहीं मिला था, नमक तेज हो गया था सब्जी में, तमाम तरह के आलोचना, हर जगह आलोचक रहते हैं। लेकिन जिनके घर में आयोजन होता है उनसे पूछिए कि दिन रात उसको सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। उनका पूरा प्रयास होता है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको हर सुख सुविधा मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार पिछले, जब कुंभ शुरू होने से 3 साल पहले से लगातार वो मेहनत कर रहे थे, लगातार जो विकास कार्य हो रहे थे उसकी समीक्षा कर रहे थे। यहाँ तक कि जो अधिकारी उनको बताते थे उस पर विश्वास नहीं करके खुद स्थलीय निरीक्षण करते थे। उसके बाद जब कुंभ शुरू हुआ है तो कुंभ शुरू होने के यानी दिसंबर महीने में 8 से 9 बार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं। एक एक जगह पे जाके जो जो तैयारियां हुई थी उनका उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया था। फिर लगातार जब 13 जनवरी से कुंभ की शुरुआत हो जाती है तो लगातार वो कई बार प्रयागराज आए हैं और यहाँ पर अधिकारियों के साथ लगातार वो संवाद बनाते रहे हैं। यहाँ पर जो अखाड़े आए थे, जो साधु संत थे, उनसे संवाद बना के उनसे लगातार सुझाव लेते रहे थे। तो इतना बड़ा आयोजन, ये बहुत बड़ा आयोजन था जिस तरीके से सीएम योगी पोस्ट आपने भी पढ़ा होगा, विपक्ष शुरुआत से हमला करता आया सरकार का, लेकिन अब वही विपक्ष से कांग्रेस पार्टी है जो ये कह रही है, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता का ये कहना है कि महाकुंभ का समय कुछ दिनों और बढ़ा देना चाहिए सरकार को, क्योंकि कुछ लोग वंचित रह गए स्नान से, ठंड की वजह से या अन्य कारणों से यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आलोचना तो अपना करने वाले, उनका अपना निजी विचार है, किस तरह से वो आलोचना करते हैं, उनका अपना निजी भाव है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इतना बड़ा सनातन का मेला लगा हुआ था, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भीड़ पहुँची है, निश्चित तौर पे ऐतिहासिक कार्य हुआ है, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हुआ है। रही बात भीड़ की, तो जिस तरीके से भीड़, पहले हम कई कुंभ, अर्धकुंभ मैंने भी कवर किया है स्वाति, लेकिन जिस तरीके से इस 2025 के कुंभ में लगातार करोड़ों की तादाद में हर रोज
रोज जब यहाँ पर श्रद्धालु आते थे। हालांकि यहाँ माघ के महीने में ही यहाँ पर स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माघ मकर रवि गत जब होई, तीरथ पति आए सब कोई, देव धनुज नर किन्नर सेनी, सादर मज्ज सकल त्रिवेणी। ये कलवासी भी पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक यहाँ पर रहते हैं और जिस तरीके से अर्धकुंभ 6 साल में और महाकुंभ 12 साल में लगता है, लेकिन हर साल यहाँ पर माघ का मेला लगता है, यानी पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक यहाँ पर संगम की रेती पर माघ का मेला लगता है। इसमें हजारों की तादाद में यहाँ पर कलवासी आते हैं, तमाम साधु संत आते हैं। लेकिन जब अवसर महाकुंभ का हो तो पूरे देश दुनिया के जो श्रद्धालु हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, सनातन को मानने वाले हैं और जो सनातन का दूसरे देशों में जो मानने वाले लोग नहीं, वो यहाँ पर कुंभ में आए और यहाँ का वैभव देखकर और चकित होकर यहाँ के कई अपनी यादों को समेटकर अपने गंतव्य को वापस गए हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ का अभी भी आने का क्रम लगातार जारी है, तो यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो अभी बनी रहेंगी, क्योंकि अभी कई हजार यहाँ पर संस्थाएं जो अभी यहाँ पर बनी हुई है। बिल्कुल, तो इस महाकुंभ से अनेकों रंग देखने को मिले। 45 दिनों तक चला ये बड़ा समागम और 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया और इसी के साथ महाकुंभ का औपचारिक समापन हो चुका है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं उसी जगह पर, उसी महाकुंभ में जहां कल बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। और आप देखिए विधि विधान से इस पूरे अनुष्ठान का समापन अब हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम और उनकी कैबिनेट के कुछ और लोग भी मौजूद हैं और गंगा पूजन इस वक्त कर रहे हैं। गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती, जहां इन 3 नदियों का मिलन होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घाट पर से पहले उन्होंने साफ सफाई की और अब वो पूजन में शामिल हो रहे हैं और कहते हैं कि जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं, इस तरह के बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, तो उनका जब समापन होता है तो उसके बाद भी ऐसे जो अनुष्ठान है वो किए जाते हैं और कहा जाता है कि जब ये अनुष्ठान पूरे होते हैं तो तभी ये सफल आयोजन माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी